नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के इस विशेष वीडियो में। दीपावली पर होगा डबल धमाका। आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, वर्ष 2025 की दीपावली का पर्व आपके जीवन में दो गुनी खुशियाँ लेकर आ रहा है। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, पूरी तरह शास्त्र सम्मत प्रमाणों के साथ अपनी बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखिए, सभी 9 ग्रहों में गुरु और शनि ही ऐसे 2 ग्रह हैं जो हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं और इन्हीं 2 ग्रहों का दीर्घकालिक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। 18 अक्टूबर वो तिथि है जब देवगुरु राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे और मीन राशि में गोचर कर रहे शनि पर अपनी दिव्य दृष्टि डालेंगे। शनि 4 अक्टूबर से ही गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं, गुरु की ही राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु की दृष्टि पड़ने से शनि में भी गुरु की दिव्यता और शुभता आएगी। जब शनि और गुरु की ऊर्जाओं का संयोजन होगा तो ये संयोग ज्ञान और अनुशासन को एक साथ लाता है। व्यक्ति का झुकाव धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ता है, जीवन में स्थिरता आती है और ये संयोजन कैरियर में तरक्की और वित्तीय स्थिरता लेकर आता है। ये संयोजन व्यक्ति को भावनात्मक संतुलन और दृढ़ता प्रदान करता है। ये संयोजन व्यक्ति को बुद्धिमान, ज्ञानवान, कर्मठ और सफल व्यक्ति बनाता है। भाग्य का भरपूर साथ मिलने से उच्च पद, मान सम्मान और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। उच्च शिक्षा और विदेश गमन के योग बनते हैं। परिवार में प्रेम और समझदारी बढ़ती है। संतान के साथ और जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार आता है और व्यापार व्यवसाय में वृद्धि देखने को मिलती है। तो आइए समझते हैं कि सिंह राशि के जातकों को दीपावली पर देवगुरु बृहस्पति किस तरह का वरदान देने वाले हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव में है और 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके कुंडली के 12वें भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे। शनिदेव का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में गुरु की राशि है मीन राशि और शनि गुरु की ही राशि में गोचर कर रहे हैं और 4 अक्टूबर से गुरु के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और 18 अक्टूबर से गुरु की दृष्टि भी शनि पर पड़ेगी। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं और देवगुरु सूर्यदेव के परम मित्र हैं। तो गुरु तो सिंह राशि के जातकों के लिए प्रबल योग कारक हैं, लेकिन शनिदेव आपके लग्न के स्वामी सूर्यदेव के शत्रु हैं और शनि आपके लिए कारक नहीं है। लेकिन वर्तमान जो गोचर है, इस गोचर काल में आने वाले 2 वर्षों तक शनि आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहे हैं और शनि जैसे ग्रह का विपरीत राजयोग बनाना ये कार्य क्षेत्र में आपके जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्रदान करने वाला होगा आने वाले 2 वर्षों में, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं और शनि लाभ के कारक हैं और शनि जब विपरीत राजयोग बनाते हैं तो व्यक्ति अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने कार्य क्षेत्र से जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करता है और ऐसा शनि आपके लिए करने जा रहे हैं आने वाले 2 वर्षों में। भले ही आप पर शनि की ढैया प्रभावी है, लेकिन चूंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं शनि, इसलिए ढैया से आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिंह राशि के जातकों के लिए ये 2 वर्ष जो हैं आने वाले, ये कर्म क्षेत्र में पूरी तरह से प्रयास करने वाले रहेंगे।
और इस समय शनि वक्री हैं और वक्री अवस्था में एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। जितना एफर्ट आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। और चूंकि गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है तो आने वाले 48 दिनों तक शनि भी आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। अब पहले गुरु की बात कर लें। देवगुरु ये 12वें भाव में जाकर के बैठ गए हैं 18 अक्टूबर को। अब 12वां भाव तो खराब भाव माना जाता है, लेकिन यहाँ पर गुरु अपनी उच्च की राशि में है, तो फिर समझिए कि क्या क्या बड़े परिवर्तन और क्या क्या उपहार आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। देखिए, गुरु पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव में गुरु की राशि धनु राशि में, तो और गुरु 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो जो लोग विदेश में सेटल होना चाहते हैं या विदेश में अस्थायी रूप से रहना चाहते हैं, लेकिन पीआर नहीं मिल पा रहा है, परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिल पा रही है, तो ये जो समय आ रहा है गुरु का गोचर 12वें भाव में आपके लिए परमानेंट रेजिडेंसी का एक अच्छा योग बना रहा है। पंचम भाव शिक्षा का होता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो विदेश में जाकर के आप अपनी शिक्षा पूरी कर सकते हैं। अब यहाँ पर उच्च अवस्था में गुरु जब गोचर करेंगे तो खर्च तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन खर्च किस तरह के होंगे ये भी आप समझिए। चूंकि गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है। चौथा भाव क्या है? भौतिक सुखों का है। चौथा भाव क्या है? भूमि भवन प्रॉपर्टी का है। चौथा भाव माता का होता है। तो इस समय भौतिक सुखों से संबंधित आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, कोई भवन खरीदना चाह रहे हैं, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, या इस तरह के और भी कोई चीज़ें जो आपके जीवन में सुख सुविधाओं की वृद्धि करने वाली है, इस तरह की चीज़ें आपको इस गोचर काल में प्राप्त होने जा रही हैं देवगुरु के कृपा से। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य अस्पताल में भर्ती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित है, तो 12वें भाव में गुरु का गोचर अस्पताल से मुक्ति देने वाला होगा। स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में कमी आएगी और स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। देवगुरु के पास 3 दृष्टियां हैं और गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो चौथे भाव पर 5वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर और 9वीं दृष्टि 8वें भाव पर। तो आपको 6ठे भाव से संबंधित और 8वें भाव से संबंधित शुभ फल ही प्राप्त होंगे। हालांकि 6ठे के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव बैठे हैं 8वें भाव में, शनि पर गुरु की दृष्टि है, तो 6ठे भाव से संबंधित और 8वें भाव से संबंधित जो फल हैं वो आपको इस समय प्राप्त होंगे। चूंकि गुरु 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे, वक्री अवस्था में जब गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी तो माता के स्वास्थ्य का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा बाकी चीज़ों के लिए गुरु का गोचर बेहद अच्छा है। 7वीं दृष्टि जब गुरु की पड़ेगी 6ठवें भाव पर, 6ठा भाव जो है नौकरी का होता है और 6ठा भाव क्या होता है? संघर्षों का होता है। 6ठा भाव शत्रुता का होता है। ये जो 48 दिन हैं देवगुरु के, यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा कि अपने बॉस या अपने सहकर्मियों से किसी तरह के वाद विवाद से बचना होगा। बिला वजह की उलझने की स्थिति आएगी, उससे आपको बच करके चलना है। थोड़ा सा अपने आप को शांत रखना है, अपने मन को शांत रखना है।
क्रोध से बच करके चलना है। तो जॉब में जो लोग हैं उनके लिए 48 दिन अच्छा रहेगा, कैरियर ग्रोथ मिलेगी और प्रमोशन वगैरह का भी लाभ मिल सकता है अगर आप अपने रिलेशंस अच्छे बना करके रखते हैं। अब आप छठा भाव क्या है? कर्ज का है। कोई बहुत ज़रूरी कार्य है तब तो लोन लीजिएगा, अच्छे कार्यों के लिए लोन लीजिएगा। आप होम लोन लेना है, बिजनेस लोन लेना है, व्हीकल लोन लेना है, प्रॉपर्टी के लिए लोन लेना है, वहाँ पर तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन ऐसा कोई लोन आप मत लीजिएगा जिसकी ज़रूरत नहीं है। व्यर्थ के कार्य के लिए, बिला वजह के कामों के लिए आपको लोन बिल्कुल भी नहीं जाना है। अच्छे कार्यों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए, सुख सुविधाओं के लिए आप लोन लोगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप बाद में लोन रिपे भी कर पाएंगे। लेकिन अगर किसी ऐसे कार्य के लिए आपने लोन ले लिया जो कि फिजूल का काम है, तो पैसा आपका फंसेगा। लोन आप या तो लोन मिलेगा ही नहीं, और अगर लोन मिल भी गया तो फिर आपको रीपेमेंट में बहुत दिक्कत आएगी। दूसरी बात, यहाँ देखिए, गुरु आपकी कुंडली के त्रिक भाव, छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, इन तीनों पर गुरु का नियंत्रण है और गुरु बेहद शुभ ग्रह हैं। तो तीनों भाव से संबंधित जो समस्याएं, जो संघर्ष आपके जीवन में चल रहे थे, उनसे आपको राहत मिल जाएगी। अब आपके जीवन में कोई तनाव की स्थिति बनी हुई है, कोई स्ट्रेस आपके माइंड में बना हुआ है, आपके दिमाग में ये चल रहा है कि क्यों मेरे कार्य बार बार रुक जाते हैं, क्यों मुझे सफलता नहीं मिल रही है, तो इस तरह के प्रश्नों का समाधान आपको देवगुरु प्रदान करेंगे। मन आपका शांत रहेगा, मन की चिंताएं दूर होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो खर्चे बिला वजह के आपके बढ़े हुए थे, उन खर्चों पर नियंत्रण आएगा, स्वास्थ्य लाभ होगा और विदेश जाने के सपने भी पूरे होंगे। क्योंकि 8वें भाव से भी गुरु का संबंध बन रहा है, तो आकस्मिक धन लाभ भी आपको हो सकता है। गुप्त धन की प्राप्ति का भी योग है, यानी कोई पैसा जो कि डूबा हुआ है वो पैसा आपको मिलेगा। अब पंचम भाव संतान का होता है, गुरु पंचम के स्वामी हैं। आप अपने संतान को अगर विदेश भेजना चाहते हैं, विदेश में सेटल कराना चाहते हैं, तो इस तरह का भाई बड़ा सुंदर योग इस समय बन रहा है। पंचम भाव आपकी बुद्धि का होता है, आपकी शिक्षा का होता है, और ये इतना अच्छा योग बन रहा है कि इस समय आप अपनी बुद्धि और अपनी चतुराई के बल पर जीवन में बहुत श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको, चूँकि छठे भाव से भी गुरु का संबंध बन रहा है, अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा, डाइजेशन सिस्टम का विशेष ध्यान रखना होगा, अन्यथा गैस, एसिडिटी, इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में बढ़ सकती हैं। अब देखिए, सूर्य महाराज आपके लग्न के स्वामी हैं और गुरु के मित्र हैं। तो देवगुरु बृहस्पति आपको इस दीपावली पर एक बहुत अच्छा उपहार देने जा रहे हैं। चूँकि डिग्री वाइज भी गुरु इस समय मजबूत स्थिति में है। देखिए, सूर्यदेव 18 अक्टूबर को तुला राशि में गोचर कर जाएंगे, अपनी नीच की राशि में, और यहाँ पर गुरु का सपोर्ट आपको मिलेगा। तो सूर्यदेव के नीच की राशि में गोचर करने के कारण भाग्य में जो कमी आएगी, उस कमी को देवगुरु बृहस्पति दूर करेंगे इस गोचर काल में। क्योंकि गुरु भाग्य के कारक होते हैं। सूर्य जब तुला राशि में आ जाएंगे 17 अक्टूबर से, तो सूर्य की दृष्टि
नवम भाव पर, भाग्य के भाव पर पड़ेगी तो पिता से मतभेद हो सकता है, भाग्य का भरपूर साथ आपको नहीं मिल पाएगा। इस चीज़ को नियंत्रित करेंगे देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में अपनी उच्च की राशि में बैठकर, तो भाग्य का भी साथ मिलेगा और आपके कार्य जो बाधाएं थी कार्यों में वह समाप्त होंगी। तो सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु का ये 48 दिन का गोचर बेहद शुभ फल देने वाला है, तो आप इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए, भरपूर परिश्रम कीजिए और सफलता अर्जित कीजिए। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न ये है कि क्या सभी सिंह राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? तो इसका सीधा सा उत्तर है कि नहीं, सभी सिंह राशि के जातकों को एक जैसा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि सिंह राशि के करोड़ों जातक हैं। तो अगर आप अपनी कुंडली की एनालिसिस कराना चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं क्यों हैं और उसका निवारण क्या है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, अपनी समस्या वहाँ पर आप भेज सकते हैं। तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।